हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की हिस्ट्री और चैप्टर 7। और इसका नाम है विजयनगर। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन टॉपिक क्वेश्चन ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, कर्नल मैकेंजी, ठीक है, और विजयनगर की वास्तुकला और भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन और अमरनायक प्रणाली, इस तरह के क्वेश्चन आ चुका है आपका पार्ट 1 में। और ये पार्ट 2 है। पार्ट टू की अगर बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारा 4th है, विजयनगर में जल आपूर्ति कैसे किया जाता था, इस पे क्वेश्चन अक्सर बनता है हमेशा, तो आएगा। और इसके अलावा नीचे आप देख रहे होंगे चैप्टर क्वेश्चन 5 है कि विजयनगर शहर जो है, इसके किलेबंदी पर टिप्पणी करने के लिए आएगा। इसका लाभ और हानि पूछता है अक्सर। तो चलिए हम कवर करते हैं, और भी कैसे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नीचे मिलेगा। तो बिना देरी के कवर करते हैं हम। जैसे आप देख रहे हैं कि विजयनगर के जल आपूर्ति पर टिप्पणी करने के लिए बोला जा रहा है। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली जो धाराएं हैं, ठीक है, उन पर बांध और हौज बनाकर पूरा किया जाता था। यानी कि विजयनगर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता था, और वो शुष्क क्षेत्र था जहाँ पे पानी की अक्सर दिक्कत बनी रहती थी। और विजयनगर की जल आपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, तो तुंगभद्रा नदी जो है ना, ठीक है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, तुंगभद्रा नदी और उसके जो जल धाराएं हैं, उसके ऊपर हम क्या बनाते थे, बांध बनाते थे, जो आप देख रहे हैं, बांध बनाकर, हौज बनाकर, ठीक है, और इसके अलावा नहर बनाकर, ये सब बना करके और वहाँ की जल आपूर्ति करते थे। ठीक है, इस हौज को पानी से इस हौज के पानी को न केवल आसपास के खेतों को सींचा जा सकता था, बल्कि इस पानी को एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी ले जाया जाता था। ठीक है, और कमलापुरम जलाशय सबसे बेहतरीन उदाहरण है इसका। ठीक है, यानी कि हम जो भी पानी को इकट्ठा करते थे और हम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाते थे, तो इसका यूज हम खेती के लिए तो करते ही थे, साथ ही साथ इसके पीने के लिए भी हम करते थे। ठीक है, और जो हमने महत्वपूर्ण जो हौज का निर्माण किए थे वो था कमलापुरम हौज, या फिर टैंक, या फिर जलाशय, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तत्कालीन समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर भी था। कौन सा नहर? हिरिया नहर। ठीक है, हिरिया नहर की अगर बात करें तो ये आज भी देखा जा सकता है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जलापूर्ति में। ठीक है, इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। मतलब ये हिरिया नहर जो है ना, इस हिरिया नहर में तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके और इस नहर में पानी लाया जाता था, और विजयनगर के घाटी को सींचा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप देख रहे होंगे इस बांध का। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पे जो बांध बनाया जा रहा था उसका। ठीक है, और इसके अलावा झील, कुएं और बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय का सामान्य नगरवासियों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। यानी कि कमलापुरम टैंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा आप हिरिया नहर देख रहे होंगे यहाँ पे। ये दोनों तो पूरा करते ही थे नगर के जल आवश्यकताओं को, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे जो झील था, कुआं था और बरसात के पानी था, ठीक है, इन सब को एक जलाशय में इकट्ठा किया जाता था, मंदिरों के जलाशय में इकट्ठा किया जाता था, ताकि नगर के जो लोग हैं इसका उपयोग कर सके। तो इस तरह से जल आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम समझ लेते हैं कि विजयनगर के किलेबंदी में कृषि क्षेत्र को रखने के क्या मतलब आपका विचार है, इसके फायदे और जो नुकसान था वो बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। तो अब सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने आपको मैंने जो पॉइंट हेडिंग है देख रहे होगे आप,
तो इसमें मैंने विजयनगर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा हूँ कि विजयनगर एक सबसे सम्मानित शहर था और सबसे शानदार साम्राज्य था। ठीक है, इसकी राजधानी हम्पी थी। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के शासक को राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कृष्णदेव राय थे। ठीक है, और उनका कार्यकाल जब भी रहा, ठीक है, जितना समय तक के लिए भी रहा, और विजयनगर साम्राज्य काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ। ठीक है, और लगभग 2.25 वर्षों के बाद, ठीक है, 1565 में विजयनगर को बहुत भारी हार की सामना करना पड़ा। और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि ये घटने लगा था, ये साम्राज्य, और इस साम्राज्य को जला भी दिया गया था। विजयनगर की राजधानी को जला दिया गया था। और 16वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य घटने लगा था और 17वीं शताब्दी में यह साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो इस तरह से ये हेडिंग है विजयनगर का। अब हम थोड़ा सा ना विजयनगर की जो किलेबंदी है ना उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो विजयनगर को बाहरी आक्रमण और विरोधी देशों से सुरक्षा के लिए किलेबंदी की गई थी। ठीक है, मतलब ये अगर विजयनगर है, ठीक है, तो चारों ओर से क्या कर दिया गया था, ऊंचे ऊंचा मजबूत दीवार खड़ा कर दिया गया था। इसे किलाबंदी कहा गया। ठीक है, और ये क्यों किया गया था, ताकि बाहरी आक्रमण से जो विरोधी दुश्मन देश है उनसे सुरक्षा पा सके उनके नगरवासी और उनके अन्न भंडार वगैरह सब कुछ। किलेबंदी से केवल शहरों को ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। ठीक है, मतलब किलेबंदी किया गया और किले के अंदर क्या क्या रखा गया, तो शहर और कृषि भूमि और जंगल, ठीक है, इन सबको अंदर रखा गया। अब्दुल रजाक के विवरण के अनुसार किलेबंद कृषि क्षेत्रों की पुष्टि करता है। मतलब अब्दुल रजाक ने अपना एक लेख लिखा था, उसमें सब कुछ किलेबंदी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और शहर के जो किलेबंद है क्षेत्र है उसमें कृषि क्षेत्र को रखने के लाभ और नुकसान दोनों ही थे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके लाभ। ठीक है, तो पहला लाभ है, मध्यकाल में विजय प्राप्ति के लिए ना अक्सर क्या किया जाता था, दुश्मन देशों के द्वारा घेराबंदी किया जाता था। और घेराबंदी के द्वारा सामने वाले विरोधी देशों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता था। घेराबंदी का प्रमुख उद्देश्य दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था ताकि वे विवश होकर आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कहानी था क्या। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने बताया हूँ ये क्या था। तो मान लेते हैं कि ये आपका शहर है। ठीक है, अब इस शहर को, इस साम्राज्य को अगर हराना है दुश्मन देशों को, तो वो क्या करेगा कि इस शहर की जो फूड पाइपलाइन है, ठीक है, उससे कट कर दिया जाना चाहिए। यानी इसको खाने पीने के जो रास्ते है सब कुछ बंद कर देना चाहिए इस साम्राज्य का। अब वो क्या करेगा दुश्मन देश करेगा कि चारों तरफ से इसका घेराबंदी कर देगा और जो भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना इस साम्राज्य में जाने से रोक देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि साम्राज्य के पास जब तक अन्न भंडार रहेगा तब तक ये इजीली दुश्मन देशों से ये संघर्ष कर सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अन्न भंडार खत्म होगा और इसकी जनता भूख से तड़पने लगेगा तभी साम्राज्य को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा दुश्मन देशों के साथ। तो घेराबंदी की वजह से अक्सर कई देशों को हार का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब किलेबंदी अगर कर दिया जाए इस शहर का तो इसका बेनिफिट क्या होगा घेराबंदी का। किलेबंदी और घेराबंदी अलग अलग है, बस बात इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने पहला पॉइंट तो समझ लिए कि मध्यकाल में विजयनगर जो था, ठीक है, मध्यकाल में विजयनगर की अगर बात करें, ठीक है, तो घेराबंदी का बहुत बड़ा योगदान था। घेराबंदी का प्रमुख उद्देश्य था कि दुश्मन देशों का खाद्य सामग्री से वंचित रख देना, खाने पीने के सामान से वंचित करना ताकि वो विवश होकर आसानी से हार जाए। ठीक है, घेराबंदी यहाँ कई कई महीनों तक चलता था और यहाँ तक कि वर्षों तक भी कई बार चलता था। ठीक है, मतलब एक एक साल तक चलता था घेराबंदी। इस स्थिति से बाहर इस स्थिति में बाहर से खाने पीने की चीज़ें
साम्राज्य में आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इसीलिए क्या होता था कि किले बंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने का परिणाम स्वरूप शहर को अनाज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था। यानी कि मैं बताता हूँ, जैसे ये मेरा साम्राज्य है, ठीक है, और मेरा दुश्मन देश चारों तरफ से मेरे को घेराबंदी कर रखा है। अब मैं बाहर से अनाज अपने क्षेत्र में नहीं ला सकता हूँ खाने पीने के लिए। तो ऐसे में मैं भूख से मरने लगूंगा, हमारा जनता मरने लगेगा, तब ऐसे मुझे मजबूरन दुश्मनों के सामने झुकना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं कृषि क्षेत्र को भी मैंने इसी किलेबंद में ऐड कर लिया। अब ये सालों साल भर तक दुश्मन देश हमारा घेराव क्यों न करके रखे, बाहर से खाने पीने की चीज़ें आना बंद क्यों न कर दे, हम अंदर ही कृषि वस्तुएं अनाज वगैरह उगाएंगे और जनता का भरण पोषण करेंगे, ठीक है, और बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं होगा। तो ऐसे में किलेबंद क्षेत्र में हमने जो कृषि भूमि को ऐड किए है ना, तो इससे क्या हुआ कि दुश्मन देशों का जो घेराबंदी है ये विफल हो जाएगा, ठीक है, और हम घेराबंदी में भी सुरक्षित रहेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य को किलेबंदी इसलिए किया गया था और कृषि क्षेत्र को इसीलिए किलेबंद के अंदर रखा गया था, ताकि जनता है ना आसानी से वर्षों तक खेती करता रहे अंदर ही, और उन्हें बाहर से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मंगाना ना पड़े, ठीक है। तो घेराबंदी से बचने के लिए कृषि क्षेत्र को अंदर रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर और बात करूँ तो अनाज को किले के अन्नागारों में रखा जाता था। यानी किले के अंदर ही अनाज भंडार है जिसमें हम कृषि उगाए और अनाज भंडार में अनाज को इकट्ठे कर दिए। इससे ये होता था कि हमारा अनाज कई वर्षों तक सुरक्षित रहता था, और घेराबंदी बाहर रहेगा कितने भी सालों तक हम आराम से अंदर खेती करके और खा सकते हैं और अन्न भंडार में रख सकते हैं बचा हुआ अनाज, ठीक है। तो इस तरह से दुश्मन देश हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता था। तो ये था किलेबंदी में कृषि भूमि रखने का फायदा। इसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें अक्सर क्या करती थी, शत्रुओं ना उसको विनाश कर देते थे उन फसलों को। जैसे मेरा ये साम्राज्य है, दुश्मन देश, ये दुश्मन देश अगर मुझे हराना चाहता है तो मेरे फसलों को क्या कर देगा, आग लगा देगा, जला देगा, विनाश कर देगा। तो मैं भूख से परेशान हो जाऊंगा, मेरा जनता परेशान हो जाएगा। तो मैं इजीली मैं इसके सामने झुक सकता हूँ। लेकिन मेरा किलेबंद के अंदर ये भूमि है, तो ये मेरे भूमि को, मेरे जो अनाज जो फसल है उसको खराब नहीं कर सकता था। तो ये सब लाभ है किसका, तो किलेबंदी का लाभ है, ठीक है। अब हानि समझ लेते हैं, किलेबंदी का हानि क्या है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हानि यही होगा कि कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्र में रखने की व्यवस्था बहुत महंगी थी। मतलब महंगी क्यों थी, क्योंकि मान लिया ये किला है, बहुत ऊंचा ऊंचा किला है, मोटा किला है, ठीक है, दीवार है, और इसको मरम्मत करता रहना पड़ेगा हमेशा हमेशा। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगता था, ठीक है। और पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा नेगेटिव ये है कि किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होने के परिणाम स्वरूप घेराबंदी की स्थिति से बाहर रहने वाले किसानों के लिए खेतों में काम करना कठिन हो जाता था। मतलब नेगेटिव ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा साम्राज्य है, ठीक है, ये मान लिया विजयनगर साम्राज्य है और खेती की जमीन अंदर ही है। अब जो किसान बाहर रह रहे हैं, ठीक है, बाहर गांव में रह रहे हैं और घेराबंदी दुश्मनों ने कर रखा है, तो ऐसे में क्या हुआ कि बाहर के जो किसान है न किले में एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अनाज या कोई भी दवाई ववाई चाहिए होता है फसलों के लिए, तो बाहर से भी नहीं ला सकता। यानी कि अंदर थोड़ा सा खेती करना दिक्कत हो सकता है किलेबंद के अंदर घेराबंदी के टाइम में। तो ये नेगेटिव दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है नेगेटिव, तो घेराबंदी की स्थिति में कृषि के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती है जैसे बीज, उर्वरक, यंत्र आदि, इसको बाहर से बाजारों से लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा, क्योंकि घेराबंदी की स्थिति में दुश्मन देश हमें ऐसा करने नहीं देगा, ठीक है। यदि शत्रु किलेबंद क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता है तो फसल को विनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, फसल को सबसे पहले विनाश किया जाता है। तो ये सब सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट थे और साथ ही साथ पॉजिटिव पॉइंट ऊपर मैंने समझा दिए हूँ आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।